आइए नाज़रीन, आज हम आपको नरगिसी कोफ्ते बनाना सिखलाते हैं। ये जो रेसिपी है इसका ताल्लुक बंगाल से है। ये पाकिस्तानी ट्रेडिशनल नरगिसी कोफ्तों की रेसिपी नहीं है। तो इसके लिए हमें चंद एक अशिया की ज़रूरत होगी, जिसमें सबसे पहले तो 1 टीस्पून फुल चिलीज़ का है, 1 टीस्पून फुल ही हमने सॉल्ट लिया है, 1 टीस्पून फुल कोरिएंडर पाउडर है और हाफ टी स्पून जो है वो हमने टर्मरिक का लिया है। 2 स्मॉल टू मीडियम साइज हमने अनियंस लिए हैं, हाफ गार्लिक लिया है और 1 इंच से थोड़ी सी कम जो है वो हमारे पास जिंजर होगी। हाफ केजी मिन्स है और साथ ही हमने ये थोड़ी सी ग्रीन चिलीज और फ्रेश कोरिएंडर लिया है। नरगिसी कोफ्तों में जैसा कि आप जानते हैं अंडे इस्तेमाल होते हैं, तो इसके लिए हमने 3 एग्स जो हैं इनको फुल बॉईल किया हुआ है। सबसे पहले हम जो हैं वो अनियंस उनको काट लेंगे और काटने के बाद जिंजर गार्लिक और 1 अनियन जो है उसको हमने थोड़ा सा पानी डालकर ग्राइंड कर लेना है। और फिर ये जो अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट बनेगा इसको हमने अपनी पॉट में डाल लेना है और इसमें हस्बे ज़रूरत ऑयल ऐड कर देना है। एक चीज़ जो शुरू में हम आपको दिखलाना भूल गए वो है ये कोकोनट क्रीम, जो कि इस रेसिपी का एक हिस्सा है। अब ये जो बाकी का एक अनियन था उसको हम अपने चॉपर में डालेंगे और उसके साथ कोरिएंडर और ग्रीन चिलीज जो थी उनको ग्राइंड कर लेंगे। इसको हमने बारीक पीस लेना है और इसके बाद इसी में हमने ये जो कीमा था, हाफ केजी मिन्स था, उसको डालकर और उसमें जो हमने 1 टीस्पून फुल सॉल्ट लिया था उसका आधा डालकर यानी कि हाफ टी स्पून इसमें ऐड कर देना है मिन्स में। और इसी तरह पर चिली पाउडर जो है वो ऐड कर देना है हाफ। जिन लोगों को ये शिकायत होती है कि उनके चपली कबाब या कीमे से बनाई हुई चीज़ें जो हैं वो टूट जाती हैं या कोफ्ते टूट जाते हैं, या जैसे ये नरगिसी कोफ्ते हमने बनाए हैं, या सीख कबाब जो हैं वो सीखों पर से उतर जाते हैं, तो उनके लिए ये एक टिप देती चलूँ कि कीमा जो है अगर उसको इस तरह से चॉपर में डालकर चॉपर चला लिया जाए तो वो फिर नहीं टूटता, उसमें एक तरह से तार बन जाती है, एक स्टिकी हो जाता है वो, तो फिर वो जुड़ा रहता है। बहुत ज़्यादा ना पीसें उसको, ये ना हो कि पत्थर के ही कोफ्ते बने। अब हम अंडे जो हैं एग्स उनको फुल बॉईल हमने किया हुआ था, उनको हम पील कर लेंगे। और दूसरी तरफ ये देखिए हमारे प्याज जो हैं वो पिंक हो गए हैं। इसमें अब हमने कोरिएंडर पाउडर, टर्मरिक, चिलीज और सॉल्ट जो था रखा हुआ वो ऐड कर देना है। इसको थोड़ा सा हिला देंगे, धीमी आंच पर हमने रखा हुआ है, बिल्कुल लो हीट पर। और एग्स जो हैं इतने में हमने उनको आधा आधा काट लेना है, लंबाई को काटना है। इससे यह है कि कोफ्ते खूबसूरत बनते हैं। अब इस तरह से हमने कीमे को चपली कबाब की तरह फ्लैट कर लिया है हाथ से, और अंदाजे से ही हमने लिया है, और इतना कि ये एग के ऊपर जो है ये पूरी तरह से चढ़ जाए। और इस तरह थोड़ा सा पानी जो है जब आप अपने हाथ को लगाकर कोफ्ता बनाएंगे तो कीमा जो है वो आपके हाथ को नहीं चिपकेगा। कोई भी कबाब जब आपने बनाने हो ज़रा सा पानी बिल्कुल आप अपनी हथेली पर अपनी फिंगर टिप्स से लगा लें तो वो चीज़ जो है वो आपके हाथों को फिर चिपकेगी नहीं और बहुत आसानी से वो बनाई भी जा सकेगी। तो ये देखिए हमारे नरगिसी कोफ्ते जो हैं ये बिल्कुल इस वक्त तैयार हैं। इतने में हमारा जो अनियन, जिंजर, गार्लिक और मसाला जात वगैरह थे वो अच्छी तरह से भून चुके होंगे, उनका कलर थोड़ा डार्क हो गया होगा। अब आपने इसमें थोड़ा सा बिल्कुल पानी ऐड करना है, वाटर ऐड करना है। वो इसलिए कि अगर आप बिना वाटर ऐड किए इसमें कोफ्ते डालेंगे तो ये जो कीमा है ये चिपक जाएगा। अगर आप इसमें थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे तो ये कोफ्ते जो हैं ये आपके कुकर में या आपकी पॉट में चिपकेंगे नहीं। जब भी आपने गोश्त डालना हो ऑयल में, आप थोड़ा सा बिल्कुल पानी डाल लें तो गोश्त जो है वो आपका पॉट से फिर चिपकेगा नहीं। आपने फिर इनको स्पून से नहीं हिलाना है, क्योंकि ये है कि ये फिर टूट जाएंगे। इनको थोड़ा सा पॉट को इस तरह से शेक करना है और करके आपने इसको कवर कर देना है। अब जो है कुछ देर बाद आप पॉट खोल कर देख लें और इसके बाद आपने इसको जो है वो पलट लेना है कोफ्तों को। अगर आप इसको बटन नाइफ से पलटेंगे तो ये होगा कि आपके कोफ्ते जो हैं उनको चोट नहीं लगेगी। ये इसी तरह पर धीमी आंच पर आप कवर करके रख छोड़ें और ये पकते रहेंगे, अपना पानी इनमें से निकलेगा और वो थोड़ी देर बाद खुश्क हो जाएगा। थोड़ी देर बाद आप इनको हिला दें। ये देखिए हमारे कोफ्ते जो हैं ये अच्छी तरह से रोस्ट हो गए हैं, ऑयल जो है वो अलग दिखाई देने लगा है। इस स्टेज पर आपने इसमें हाफ कैन जो है वो कोकोनट क्रीम का डालना है और फिर इसको बिल्कुल लो हीट पर, धीमी आंच पर थोड़ी देर के लिए पकने देना है। बहुत तेज़ आंच नहीं करनी, क्योंकि सुनने में आता है कि हाई हीट पर ये जो क्रीम है और कोकोनट मिल्क वगैरह है इसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो ये देखिए
हमारे नरगिसी कोफ्ते जो हैं ये बिल्कुल तैयार हैं। इनका एक यूनिक अपना ही फ्लेवर है। इसके ऊपर आपने फ्रेश कोरिएंडर जो है ये थोड़ा-सा काट कर डाल देना है। हमारी नानी जान जो थी वो अंडा पसंद नहीं करती थी ज़्यादा। तो ये नरगिसी कोफ्तों की जो असल रेसिपी है पुराने वक्तों से जो चली आती है वो हमारे ख़ानदान में नहीं आई। तो इस वजह से हम लोगों ने नरगिसी कोफ्ते जो हैं वो असल में बनाना सीखे ही नहीं। अंदाज़ा तो है लेकिन हकीकतन रेसिपी क्या है इसका हमें इल्म नहीं है। तो जब भी कभी नरगिसी कोफ्तों की ट्रेडिशनल रेसिपी जो है हमारी नज़र से गुजरी, हम कोशिश करेंगे कि वो आपकी खिदमत में पेश कर सकें। तो ट्राई कीजिए, खुदा करे कि आपको पसंद आए। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।